everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about Extended Entity Relationship Model और जिसे हम short form में EER model भी बोलते हैं. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. EER मॉडल समझने से पहले हम एक क्विकली समझ लेते हैं कि ER मॉडल क्या होता है. तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, जो सिंपल ER मॉडल जिसे हम बोलते हैं, इसमें मल्टीपल एंटिटीज रहती है और उनको एक रिलेशनशिप के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं. पर जब सिनेरियो हो कि हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा हो, ठीक है, और या फिर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है यदि डेटाबेस में, तब हम ER के थ्रू डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं कर सकते. तब हमें यूज़ करना पड़ता है एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. और ये जो होता है, ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसी का एक्सटेंशन होता है. मतलब ये इसमें हमें ER मॉडल तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में कुछ एडिशन फीचर्स जैसे कि स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन भी प्रोवाइड होते हैं. साथ में एक यूनियन फंक्शन जो होता है वो भी हम इसमें यूज करते हैं. मतलब एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप क्या होती है, ये ER जो लिखा है, ER मॉडल तो होता ही है, साथ में इसको हम एक्सटेंड करते हैं बाय यूजिंग स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज फीचर्स इन डिटेल. सो सब क्लास एंड सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे. स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड यूनियन एंड कैटेगरीज, ये सारे फीचर्स क्या होते हैं पहले थोड़ा समझ लेते हैं. सपोज एक मेरे पास ये व्हीकल क्लास है, देखो व्हीकल क्लास है मेरे पास, इसको हम बोलेंगे सुपर क्लास है ये. क्यों? क्योंकि अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, और ये जो 2 पार्ट्स है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है. सपोज मेरे पास मैंने एक और क्लास बना ली है यहाँ पर. सपोज ये मेरी एक बाइसिकल है और मेरे पास एक और एंटिटी है जिसको मैंने बोल दिया कार. तो ये दोनों एंटिटीज जो है ये व्हीकल को ही रिप्रेजेंट कर रही है. कार भी एक व्हीकल का टाइप है, बाइसिकल भी व्हीकल का टाइप है. तो व्हीकल हो गई सुपर क्लास और ये दोनों हो गई हमारी सब क्लासेस. नाउ स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सपोज ये जो व्हीकल है ये एक स्पेशल क्लास नहीं है, ये कौन सी क्लास है, ये जनरल क्लास है. इस जनरल क्लास को हम डिवाइड करके एक स्पेशल क्लास में बदल देते हैं. तो जैसे बाइसिकल क्या हो गई, एक स्पेशल क्लास हो गई, कार भी क्या हो गई, एक स्पेशल क्लास हो गई. तो ये जो है इसको हम टॉप टू बॉटम डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन. जब भी हमें डेटा स्केलेबिलिटी करना है तब हम इसका यूज करते हैं. ना जनरलाइजेशन क्या होता है, जो मल्टीपल स्पेशल क्लासेस हैं इनको हम कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करके एक जनरल क्लास बनाते हैं, जैसे कि व्हीकल. तो इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन. और ये कौन सी अप्रोच है, बॉटम टू अप अप्रोच होती है. ना एग्रीगेशन की यदि हम बात करेंगे तो एग्रीगेशन में समझ सकते हैं कि 2 एंटिटीज है. सपोज एक डॉक्टर की एंटिटी है और एक पेशेंट की एंटिटी है. अब ये दोनों एंटिटी एक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, मान लो ये दोनों एंटिटी. और हमारे पास एक और एंटिटी है नर्स की, और नर्स जो एंटिटी है वो इन दोनों एंटिटी को कैसा समझेगी, एक सिंगल यूनिट समझेगी. क्यों समझेगी ऐसा, क्योंकि नर्स अकेली ना तो डॉक्टर को सर्व करेगी ना ही पेशेंट को. तो ये दोनों उसके लिए एक सिंगल एंटिटी हो गई नर्स एंटिटी के लिए. तो ये क्या करता है, एग्रीगेशन, एग्रीगेट करता है 2 एंटिटीज को. एग्रीगेट करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है. तो अब ये क्या करता है, एग्रीगेशन करने से क्या फायदा होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो हाइड हो जाती है. क्योंकि यहाँ पर देखो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड हो गई, ये दोनों पेशेंट को और डॉक्टर को हमने सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. तो सिमिलरली यूनियन क्या होता है, 2 सुपर क्लासेस को यदि हमें जोड़ना है तब हम यूनियन फीचर का यूज करते हैं. अब क्यों ER मॉडल हमें क्यों यूज करना है वो देखते हैं. सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा एंड कॉम्प्लेक्सिव सिस्टम है, जैसे कि इंटरप्राइज सिस्टम है जो कि बड़ा और कॉम्प्लेक्सिव है. अब मुझे इस सिस्टम को क्या करना है, कुछ जैसे कि मान लो एक डेवलपर है मेरे पास, एक डेटाबेस डिजाइनर है. अब इन दोनों को क्या करना है, डेटाबेस डिजाइनर है और एक डेवलपर है, ये दोनों क्या चाहते हैं, डेटाबेस से एक एक्यूरेट और डिटेल्ड व्यू चाहते हैं. और एक्यूरेट और डिटेल्ड व्यू लेने के लिए इन्हें EER मॉडल जो है बहुत
हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे फीचर्स होते हैं ER डायग्राम्स के साथ, जैसे स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड यूनियन। तो यहाँ पर हमें डिटेल्ड और एक्यूरेट व्यू प्रोवाइड हो जाता है, जो कि क्यों इसेंशियल है? फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ER मॉडल हमें कब यूज़ करना है और ER मॉडल कब यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।